शुरू करता हूँ यशुआ हा मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री के साथ खिदमत में शामिल भाइयों बहनों को सलाम, शलूम, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज एक आया हुआ सवाल आपके साथ उसका जवाब शेयर करने लगा। आजकल लोग सवाल बड़े करते हैं और मैं बड़ा खुश हूं। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझसे सवाल पूछे और फिर मुझे अच्छा लगता है कि मैं तहकीक करके दलाइल देकर उस बात का जवाब दूं, क्योंकि बात करो दलाइल के साथ। अगर आपके पास दलील नहीं, दलाइल नहीं है, मिसाल नहीं, तमसील नहीं है, तो इंसानी सोच जो है, इंसानी दिमाग जो है, ये दलील और तमसील के साथ बात को समझता है। इसी वजह से पालूस ने हमेशा दलाइल इस्तेमाल किए और मसीह खुदावंद ने हमेशा तमसील इस्तेमाल की। बहुत सारी तमसील, बीज बोने वाले की तमसील, चरवाहे की तमसील, बहुत सारी तमसीलें पेश की। तो इस बात को आप बड़ी गौर से, बड़े ध्यान से, बड़ी समझ के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी लगन के साथ अपने पल्ले बांध लें। सवाल आया मुझे ऑस्ट्रेलिया से कि मसीहत क्या है और मसीह क्या है, मसीहत में और मसीह में क्या फर्क है, और आज के जो मसीही हैं, क्या ये वही मसीही है, वही तौर तरीका है जो इब्तदाई कलीसियों में था, या बाइबल का जो तरीका है, जो बाइबल का पैटर्न है, ये वही मसीहत है? तो मैंने बड़ा ही सिंपल उसको जवाब दिया और मैंने कहा, अगर तुझे समझ आ गई तो मुझे रोक देना, और अगर समझ ना आई तो फिर बात चलती रहेगी। कहने लगा, हाँ जी ठीक है। मैंने कहा कि दरअसल हम जो आज के मसीही हैं, ये ना तो कायल होकर मसीही हुए, ना तालीम से मसीही हुए, ना दलाइल से मसीही हुए, ना तमसील से मसीही हुए। हम सब के सब जो इस वक्त नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया में, शायद इनमें थोड़े से हों जो तमसील, दलील और कायलियत से मसीही हुए। ज्यादातर जो हैं वो पैदा होते ही जमांदरू, हादसाती और कह लो कि ऊंट की तरह एक दूसरे की जो नकेल है दूसरे की दुम के साथ बंधी हुई है। एक ऊंट, कभी आप देखो, एक ऊंट आगे जा रहा है और दूसरे ऊंट की नकेल उसकी दुम के साथ बंधी होती है, इसलिए उसको उसी के पीछे पीछे जाना है। तो ये बात जो है, आप इसको समझें कि क्या कोई अमल में बात आई है, कोई जहन में बात आई है, कोई सोच में बात आई है कि ऐसे ही है। क्योंकि जब पहले लोग जो हिंदू थे या बुतप्रस्त थे या जादूगर थे या सितारों को मानने वाले थे या इस्तरात को मानने वाले थे, उनको खुदा के लोगों ने दलाइल दिए, उनको पकड़ा,
उनके साथ बैठे, जैसे पालूस कह रहा है कि आओ मैं तुम्हें बताऊं नामालूम खुदा के लिए। ये जो तुमने कुर्बानगाह बनाई है, बड़ी सारी कुर्बानगाहें थी, उनमें एक कुर्बानगाह थी कि नामालूम खुदा के लिए, कि कोई एक ऐसा खुदा है जिसका हमें इल्म नहीं, वो नामालूम है। लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने उससे सुना और उसने फिर बताया कि जिसको तुम समझते हो कि वो नामालूम है, वही तो मालूम है हर जगह पे, वही तो नजर आ रहा है हर जगह पे, वही तो दिखाई दे रहा है हर जगह पे। और फिर उन्होंने पूछा कि उसका तौर तरीका खुदा का क्या है। तो उसने कहा कि वो आप पढ़ के देख ले, तौरेत, मूसा की शरीयत, हुरब की शरीयत, खुदा की शरीयत, आदम की शरीयत, नूह की शरीयत, वही बातें जो आदम को कही गई, वही बातें आगे नूह को कही गई, और वही बातों का मजमुआ जो 613 अहकाम पर बंद किया गया, एक बंडल बना दिया गया, और 613 को आप जमा करो तो 10 बन जाते हैं। वही 613 को 10 में बांध दिया गया और वो 10 कमांड बन गए, वो 10 हुक्म बन गए। वो 10 अहकाम जो है वो 613 का निचोड़ है। तो जब ये 613 का निचोड़ है, तो जो बात आती है कि हम किस तरह से मसीह हुए, तो यूहन्ना की इंजील में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करो। कह कौन रहा है? यीशु नासरी, इब्ने मरियम, इब्ने खुदा, एलोहीम, यहोवा, अदोनाए, एल शदाई, एल एलोन, अब्बा। 99 उसके नाम हैं जो उसकी जात के साथ है, जो उसकी सिफात में नजर आ रहे हैं, एक डायमंड की तरह कलर नजर आते हैं। और वो कहता है कि मुझे ये चीजें पसंद नहीं। नबियों ने, रसूलों ने, पैगंबरों ने, शागिर्दों ने इस बात के बारे में लोगों को तालीम दी, जो यीशु ने मत्ती की इंजील 28वें बाब की 19वीं आयत में कहा है, जाओ और जाकर शागिर्द बनाओ, और जाओ शागिर्द बनाओ। यानी कि शागिर्द वो होता है जो उस्ताद की बात मानता है, और जब बात माने तो फिर उसको तालीम दो, और जो तालीम को मान ले फिर उसको बपतिस्मा दो, फिर उससे हल्फ ले लो, फिर उसके साथ अहद बांध लो, फिर उसको अलग कर लो, फिर वो कलीसिया बन जाएगा। अलग किए हुए लोगों का मजमुआ को कलीसिया कहते हैं। तो उसे अलग कर लो, वो कलीसिया बन जाएगा, वो चुने हुए लोगों का ग्रोह बन जाएगा। और लोगों ने कहा, जी क्या करना है? तू खुदा का नाम बेफायदा ना ला, तू सब्बत का दिन पाक मान, तू मां बाप की इज्जत कर, तू बुत परस्ती ना कर, तू जना ना कर, तू चोरी ना कर, तू खून ना कर, झूठी गवाही ना दे। आप ये खरूज की किताब 20वें बाब में पढ़ सकते हैं। और लोगों ने कहा कि हम मानते हैं, हम समझते हैं इस बात को। और जब कहा गया कि तुम मानते हो, समझते हो और चाहते हो कि आइंदा इसी तरह से बात चलेगी, इसी तरह से परहेजगारी में जिंदगी रहेगी, इसी तरह से बात को सुनोगे, उन्होंने कहा हां जी इसी तरह से। तो उनको फिर दरिया यरदन में बपतिस्मा दे दिया, उनको गलील की झील में बपतिस्मे दिए गए, उनको दरिया नील में बपतिस्मे दिए गए, उनको बहरे कुलजम में बपतिस्मा दिया गया।
उनको हौज में बपतिस्मे दिए गए। कलीसिया के जो चर्चेज में बड़े बड़े टैंक बनाए हैं पानी के, जो हौज बनाए हैं, उनमें उनको दरियाओं पर, नहरों पर ये अहद लिया गया। ये है जो मसीही कायल होकर हुए हैं, जिन्होंने मसीह को कबूल किया है। और आज की जो मसीहत है, इसमें तो दरबार भी चल रहे हैं, यार भी चल रहे हैं, बीमार भी चल रहे हैं, कलमे भी चल रहे हैं, दुमालें भी चल रही हैं, नजरें न्याजें भी चल रही हैं, नाम भी वक्त के हिसाब से बदले जाते हैं, पहचान भी बदली जाती है, और फिर हम मसीही हैं। खुदा के घर को डाकुओं की खो बनाया, चर्चेज को कमाई का जरिया बनाया। ये दुकानें हैं, ये शोरूम है चर्चेज। बड़ा बड़ा पैसा चर्च पे लगाया जाता है। उसकी नोक पलक मेकअप सिर्फ औरतों को नहीं किया जाता, मेकअप सिर्फ मर्दों को नहीं किया जाता, मेकअप चर्चेज को किया जा रहा है। कभी कारपेट, कभी चटाइयां, कभी दरियां, कभी कुर्सियां, कभी सोफे, कभी एसी, कभी पंखे, क्या क्या कुछ किया जाता है ताकि सहूलत दी जाए, लोगों को सहूलत दी जाए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए, जिन बातों के सबब से कायलियत होती है, जिन तमसीलों के जरिया से जिंदगी में बीज उगता है, उनकी परवाह नहीं। जो आते हैं उनको चाय पिलाओ, उनको कॉफी पिलाओ, उनको बिस्किट खिलाओ, उनको बिरयानी खिलाओ, उनको चावल खिलाओ, उनको नान छोले खिलाओ, कुछ ना कुछ करो ताकि लोग आते रहें, मेरा हदिया बढ़ जाए, मेरा चंदा बढ़ जाए। कई पादरी हैं इस तरह से बोलते हैं जैसे मजमा लगाने वालों का तरीका है। उनका अपना स्टाइल नहीं है, वो स्टाइल इस्तेमाल करते हैं बाजारी लोगों का, मजमा लगाने वालों का। कई मसालें, तमसीलें इस तरह की देते हैं जिस तरह से उन्होंने कोई नुस्खा बेचने वाले हैं। एक दिन मुझे किसी ने कहा कि जी आप बड़ी मुशाहिदे की बातें कहते हो, आप क्या मजमा देखते रहते हो या आप ये चीजों को देखते रहते हो? मैंने कहा कि देखिए, यर्मिया को देखे, वो जंगली गधे की बात करता है। अयूब को देखो, वो परिंदों की बातें करता है, वो चींटियों की बातें करता है। खुदा के लोग अगर मुशाहिदा ना करें, तहकीक ना करें, तफ्तीश ना करें, टाइम स्पेंड ना करें कि जो बात मैंने करनी है वो दलील के साथ करूं, तमसील के साथ बात करूं, मिसाल देकर बात करूं, तस्वीर दिखाकर बात करूं, ज़हन को काबू करके बात करूं, अगर ऐसा नहीं है तो वो सही खादम नहीं, सही पास्टर नहीं, सही चरवाहा नहीं, सही नबी नहीं, सही मुबश्शिर नहीं। इसलिए दाऊद बड़े वसूख के साथ ये बात कहता है कि खुदावंद मेरा चबान है, और यीशु मसीह ने एलानिया तौर पर कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और दाऊद कहता है, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ अच्छा चरवाहा है। और उस चरवाहे की क्या बात है कि वो ऐसा चरवाहा है कि अपनी भेड़ों की खातिर अपनी जान दे देता है। भेड़ों को लूटता नहीं है, दूध भी भेड़ों का निकाल लिया, ऊन भी उतार ली, चर्बी भी उतार ली, गोश्त भी खा लिया, और जब उनको चारे की बात आई तो वो सूखा घास, रूड़ियां, बासी खाना,
पुराने पैगाम के उसी को तड़का लगा लगा के, दूसरों के सुन सुन के मैसेज उसी पे, कुछ सोना सुथरा टॉपिक नहीं है। मैंने कई खादमों को कहा है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं जो खिदमत में है और बड़ी अच्छी उनकी खिदमत है। मैं उनको कहता हूं, हमेशा जो टॉपिक है, जो मजमून है, वो पॉजिटिव रखो, क्योंकि जब आपका मजमून पॉजिटिव होगा तो फिर इंसान का दिमाग ऐसा है कि जिस पर आप बात करेंगे उसको वो याद रखेगा। कोई किसी तरह का टॉपिक लेके चले जाते हैं, कोई किस तरफ का, कई बाजारी टॉपिक रखे हुए हैं, कईयों ने किस तरह से शोर मचाया। तो इसलिए हमें देखना है कि हम मसीह हादसाती हैं, हम कायलियत के साथ नहीं हैं। इसलिए जो हादसाती हैं, अब उनको कायल करो, उनको सिखाओ कि असली मसीहत क्या है। मेरा तकरीबन 20 साल से एक मजमून चल रहा है और वो है बाइबल और हम। बाइबल क्या कहती है और हम क्या सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बाइबल क्या मनवाना चाहती है, हम क्या मनवाना चाहते हैं। बाइबल मनवाती है कि तौबा करो, ऐ इंसान तू गुनाहगार है, तू खुदा से दूर है, तुझे तौबा की जरूरत है, तुझे यीशु मसीह की जरूरत है, तुझे मानने की जरूरत है कि मैं गुनाहगार हूं, तुझे जरूरत है कि तू बच चुका है तो दूसरों को बचा। ये तेरी ड्यूटी है, अंजील की मनादी करना, अंजील का प्रचार करना ही सच्चे शिगिर्द की जिम्मेदारी है। जाओ मनादी करो। यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठते ही मरियम को कहा, जाके बता कि यीशु जी उठा है। जी उठने का बताना ये है खुशखबरी कि तुम अकेले नहीं हो, तुम छोड़े नहीं गए, तुम तन्हा नहीं, तुम यतीम नहीं, तुम बेआसरा नहीं, बेयारो मददगार नहीं। अगर हादसाती तौर पर हम मसीहों के घर में पैदा हो चुके हैं तो अब असली बन जाएं। सोना जो जिस पत्थर में या जिस मिट्टी में या जिस जगह से दरियाफ्त होता है उसको छाना जाता है, पानी से धोया जाता है, आग में से गुजारा जाता है, उसकी मैल कुचैल उतारी जाती है, फिर वो 24 कैरेट का सोना बन जाता है। अगर ये ईमान बिखर चुका है तो मुकद्दसीन का काम है उसको प्रोसेस करें, उनको बाइबल स्कूल का ख्याल दें, रगबत दें, संडे स्कूल, यूथ मीटिंग, दुआ करने के लिए बैठे, वहां पर सवाल करें, वहां पर बात करें, एक दूसरे के साथ तकरार करें, सवालों से ना डरा करें। कौन डरता है? कौन सर्दी से डरता है? कौन अंधेरे से डरता है? कौन गर्मी से डरता है? जो बच्चा है। बालग मसीही बन जाएं ताकि इन हालात से ना डरें। आपकी तालीम, आपकी बुनियाद, आपकी बेस, आपकी जड़ें पुख्ता हों। हादसाती जो मसीही हैं यही मसीहत की बदनामी का सबब है। शराब भी पीते जाते हैं, सुअर भी खाते जाते हैं, हर तरह के गंदे काम भी करते जाते हैं, माथे पे रिबन भी बांध के फिरते हैं, बाजुओं पर बाजू बांध के फिरते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं और फिर कहते हैं हम मसीही हैं। ऐसे काम करने वाले हादसाती मसीही हैं। हमें रियल मसीही होना है, तब्दील शुदा मसीही होना है, कायल शुदा मसीही होना है। फिर हम कह सकते हैं यीशु मेरी जिंदगी में है, मैं मसीही हूं, मसीह मेरे अंदर बसता है। काश खुदावंद
آپ کو اس کلام کے سمجھنے